छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति की धुनों से गुंजायमान रहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्षों के सफल कार्यकाल की उपलब्धियों का खाका पेश किया और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह से ही देशभक्ति का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबह ठीक निर्धारित समय पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान और हर्ष फायर के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। समारोह में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी सहित विभिन्न विभागों की 13 टुकड़ियों ने अनुशासित और भव्य मार्च पास्ट किया। परेड के निरीक्षण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति हुई, जिसमें स्कूली बच्चों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाई। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और पुलिस के आला अधिकारियों समेत भारी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। और इसके पश्चात सुश्री नगर साहू से निवेदन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मन के एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर, हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक यह भवन सही मायने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। धान की पालियों की डिजाइन और बस्तर सरगुजा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था।
राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यहाँ ऐसी अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई जिनका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभा ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्र के वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई। हमने नवनिर्मित विधानसभा भवन में राष्ट्र निर्माण में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष चर्चा भी की। घरों के कोठार से होता है। कोठार अनाज से भरे हो तो समझ जाइए कि समृद्धि हर ओर फैली हुई है। हमारे प्रदेश का कोठार अर्थात हमारा धान का कटोरा धान से लबालब है। राज बनने के बाद व्यवस्थित रूप से धान की खरीदी हुई। जब धान खरीदी आरंभ हुई तो इसका आंकड़ा 5 लाख मीट्रिक टन था। पिछली बार खरीदी का यह आंकड़ा 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हमने पिछले 2 साल में किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में फैसले लेती है। अटल सिंचाई योजना के तहत वर्षों से अपूर्ण और लंबित पड़ी 115 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने हमने 2800 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के मौके पर जो जीएसटी रिफॉर्म किए उसका सबसे अधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिला। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण काफी सस्ते हो गए। कृषि मशीनरी बेचने वाले कारोबारियों के लिए तो काफी व्यवस्था का समय रहा। खेती किसानी से वंचित उत्पादों पर कर घटाने का सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि हमारे किसान भाई आधुनिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का चावल 120 देशों में निर्यात होता है। लागत घटने और सरकार द्वारा अच्छा मूल्य मिलने से किसानों के लिए अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी रखने में काफी मदद मिलती है। हमारा देश अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता भी कर रहा है। यह वार्ता महाशक्तियों के साथ भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यापार समझौते होंगे उनमें किसानों का किसी तरह से अहित नहीं होने दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार किसानों के मुद्दे पर कभी झुकती नहीं, किसानों के मुद्दे पर सिर उठाकर खड़ी रहती है और किसान भाइयों को उनका हक दिलाती है। किसानों के साथ ही श्रमिक भाइयों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 29 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को देखते हुए रात की पाली में भी महिला श्रमिकों के सशक्त नियोजन का प्रावधान किया गया है। 2 वर्ष में ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगारों की संख्या 4,60,000 से बढ़कर 6,26,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने जिन 29 पुराने श्रम अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले 2 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से महतारी वंदन योजना के सफल क्रियान्वयन, किसानों को धान का बकाया बोनस वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दिए गए पक्के मकानों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सीएम साय ने कहा कि सरकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक सुशासन की नई इबारत लिख रही है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री ने जिले के शहीद जवानों के परिजनों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही शासकीय योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।